हेलो गाइस, वेलकम टू गेट नॉलेज। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर 22 MTK मिक्सर को। और इसके कुछ फीचर्स हम आज देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसके नॉब्स में हर चैनल के अंदर क्या क्या है और इस मिक्सर में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अपने सिग्नेचर 22 मिक्सर को। तो गाइस, ये हमारा साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर 22 मल्टी ट्रैक मिक्सर। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके कुछ फीचर्स और इसे रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये 22 चैनल का मिक्सर है। तो इसमें आपको जो इनपुट मिलने वाली है वो 18 इनपुट मिलने वाली है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपकी डुअल है 15 16 17 18। तो मैं आपको ये दिखा दिया मैंने। उसके बाद आपको MP3 के लिए अलग से मिलता है, ये रहा आपका लाइन, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक चैनल को रिव्यू कर लेते हैं कि एक चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा। या चैनल को करने से पहले मैं इसके आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जैसे इस पर लिखा हुआ है गोस्ट माइक प्री एम्प। ये एक फीचर है जिसका मतलब है जो आपकी माइक की डिस्टॉर्शन होती है और एयर की वॉइस आती है। आपने काफी सारे मिक्सर्स में देखा होगा कि एयर की वॉइस आती है माइक यूज करने पे, और जो पीछे से डिस्टॉर्शन की आवाज आती है किसी भी चीज की। तो ये फीचर है गोस्ट प्रीएम्प, ये उस आवाज को खत्म कर देगा। तो आपको इस मिक्सर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आपकी वॉइस क्लियरिटी बनी रहेगी। दूसरा हम इस पे फीचर बता देते हैं, सैमफेयर एस्टेमिक इक्विलाइजर। इसका इक्विलाइजर जो है हमारा 6 नॉब्स का है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जो इक्विलाइजर सेक्शन है यह भी मैं आपको पर चैनल में बताऊंगा। इसके अंदर हमारे 6 नॉब है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये 6 नॉब्स का इक्विलाइजर है। तो ये फीचर इसका ये है जो आपको काफी सारे मिक्सर्स में देखने को नहीं मिलता, और ये हमारा साउंडक्राफ्ट 22 में है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ तीसरा फीचर जो है DBX ब्रॉडबैंड लिमिटर। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो लिमिटर है ये आपको सभी चैनल्स में नहीं मिलेगा, कुछ चैनल्स में आपको मिलेगा ये। जिससे आप देखिए, लिमिटर का बटन है, ये प्रेस होता है, जिससे आप प्रेस करके वॉइस को लिमिट में रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई चैनल यूज कर रहे हैं और आपने लिमिटर ऑन कर दिया, तो जब भी फ्रीक्वेंसी इस चैनल से ज्यादा जाएगी तो ये लिमिटर का बटन काम करने लग जाएगा और इसकी वॉइस अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब इस चैनल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वॉइस नहीं आएगी, अपने आप ये लिमिटर उस वॉइस को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेक्सिकन इफेक्ट प्रोसेसर। तो इसमें जो प्रोसेसर है, इसका लेक्सिकन का मतलब है कि जो इसमें इफेक्ट यूज कर रहे हैं, जो हमारे ये इफेक्ट्स हैं वो लेक्सिकन इफेक्ट्स हैं। ये हमारा इफेक्ट्स का सेक्शन है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो हमारे जो इसमें इफेक्ट्स यूज हुए हैं वो लेक्सिकन इफेक्ट यूज हुए हैं। और जो हमारा GB ऑडियो राउटिंग है, तो इसमें जो हमारा ऑडियो राउटिंग है वो GB की है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके एक चैनल को रिव्यू कर लेते हैं कि फर्स्ट चैनल में हमें सबसे पहले क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चैनल को मैं करके बताऊंगा, फिर आप सारे चैनल देख लीजिएगा उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले, जैसा कि नॉर्मल होता है, सबसे पहले है हमारा गेन। सबसे पहले हमारा गेन की नॉब है। उसके बाद हमारा इक्विलाइजर सेक्शन आ जाता है। तो इक्विलाइजर सेक्शन से ऊपर हमारे 2 छोटे छोटे बटन हैं, जिसपे आपको मैं दिखा देता हूँ, और USB रिटर्न लिखा हुआ है। तो 100 हर्ट्ज पे जो अगर हम इस बटन को, हम हर्ट्ज के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी लो फ्रीक्वेंसी कट हो जाती है। अगर हमें अपने चैनल की लो फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो हम इस बटन का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा इक्विलाइजर सेक्शन आ जाता है, जो हमारा 6 नॉब्स का है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप नॉर्मली समझ जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होगी ये वो है, हाई फ्रीक्वेंसी की नॉब है। उसके बाद हमारे ये 2 नॉब आती हैं। तो व्हाइट वाली नॉब मैं अभी आपको बताता हूँ। मेन नॉब्स जो है वो ब्लैक हैं, व्हाइट नॉब्स कम काम करेंगी, लेकिन मैं बता देता हूँ उसका क्या होगा। तो दूसरी जो हमारी नॉब्स है वो है हाई मिड फ्रीक्वेंसी। मतलब हमारी हाई की मिड फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा।
और ये मेन कंट्रोल करेगा। लेकिन आपको अगर बिल्कुल नॉर्मली कंट्रोल करना है, बिल्कुल हल्का सा कंट्रोल करना है, तो इससे आप करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए ये नॉब हमें दी हुई है वाइट वाली। उसके नीचे आ जाते हैं कि लो मिड फ्रीक्वेंसी। तो लो मिड फ्रीक्वेंसी में ये दोनों, ये 4 नॉब जो हैं हमारी, ये मिड फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जिसमें ये हाई मिड फ्रीक्वेंसी होगी और ये लो मिड फ्रीक्वेंसी होगी। कि आप अपनी वोकल की, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, मिड फ्रीक्वेंसी यानी वॉइस की जो मिड फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हाई और लो को कंट्रोल कर सकते हैं। मिड के अंदर भी हाई और लो होगा। तो हमेशा आपने देखा होगा कि आपको नॉर्मली सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसी मिलती है, लेकिन इसमें आपको हाई फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी मिड की और लो फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी मिड की। तो ये हमारा सेम उसी तरीके से काम करेगा। ये लो मिड फ्रीक्वेंसी का मास्टर है और ये उसका छोटा, बिल्कुल लो वॉइस कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में ये हमारा नीचे वाली नॉब आ जाती है लो फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको नॉर्मली पता है, ये हमारी बेस घटाएगा, जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है ये उसे कम करेगा। और ये हमारी मिड की, जो मैंने बताया था लो मिड फ्रीक्वेंसी, ये हमारी मिड की बेस काटेगा, जो भारीपन होता है आवाज में उसे खत्म करेगा और ये आवाज की बारीकी को बनाए रखेगा। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे 5 ऑक्सिलरी हैं। इसमें आपको 5 ऑक्स मिल जाती हैं। तो जिसमें से आप ऑक्स 1, हमारे ऑक्स 2, ऑक्स 3, तो आप 3 ऑक्स यूज कर सकते हैं आउटपुट के लिए। उसके बाद में अगर आपको यूज करना है तो आपको ऑक्स 4 और ऑक्स 5 में आपको मिलेगा इफेक्ट्स 1 और इफेक्ट्स 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑक्स 4 का मतलब है इफेक्ट 1। तो ये हमारे हर चैनल का इफेक्ट का मास्टर है कि हम इस चैनल पे कितना इफेक्ट देना चाहते हैं। तो ये हमारा ऑक्स 1 पे, क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया कि आपको इसमें डुअल इफेक्ट मिलने वाले हैं, तो इसमें इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 के लिए अलग अलग नॉब दी हुई है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, ये आपको येलो नॉब मिलेगी, जो हमारी बैलेंस की नॉब है, कंट्रोल की, कि आप लेफ्ट और राइट के बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, राइट और लेफ्ट। उसके बाद आपको रेड बटन मिलेगा जो म्यूट का होगा, जिससे आप पर्टिकुलर चैनल को म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आप PFL का बटन है हमारे पास। तो अगर हम PFL के बटन को दबाते हैं तो हम हेडफोन में अपना साउंड सुन सकते हैं पर्टिकुलर चैनल का। उसके बाद हमारा मास्टर का बटन है। तो मान लीजिए हम इसमें माइक यूज कर रहे हैं या कोई माइक यूज कर रहे हैं और माइक में आउटपुट आ रही है, तो जब तक हम इस चैनल को भी ऑन कर दें और मास्टर का बटन ना दबाएं तो हमें इसमें मास्टर तक आउटपुट नहीं जाएगी। जब तक हम इस बटन को प्रेस नहीं करेंगे हमारी मास्टर में आउटपुट नहीं जाएगी। तो हमें जिस चैनल की भी आवाज़ मास्टर में चाहिए, हमें ये बटन प्रेस करना होगा और हम इस फेडर से मास्टर इस चैनल का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये दूसरा बटन है 1 2 लिखा हुआ है, जिसपे 1 2 लिखा हुआ है, ये हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने फेडर ऑन कर दिया और आपकी वॉइस आ रही है माइक से, लेकिन अगर आपने मास्टर का दबाया तो मास्टर में जाएगी, और ये ग्रुप 1 2 का दबाया तो यही इसी चैनल की वॉइस चैनल ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी जाएगी। और आप अगर इसी तरीके से तीसरा बटन है 3 4 ग्रुप 3 4, अगर आपने 3 4 का बटन दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो आपकी इस चैनल की वॉइस और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में भी जाएगी। तो ऐसे ही हमारे दूसरा चैनल है, तीसरा भी, चौथा, पांचवा, ये सभी चैनल्स हमारे सेम होंगे सारे चैनल। इसके बाद में हमारा सेक्शन आ जाता है ये। तो चलिए मैं आपको ये सेक्शन दिखा देता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं मास्टर पे। तो देखिए, अगर अब आपने चैनल सभी ऑन कर दिए, आप कोई भी चैनल यूज कर रहे हैं, तो जैसा हमने बताया उस चैनल का आपने मास्टर का बटन प्रेस करना है। मास्टर का बटन आपने प्रेस कर दिया तो जब तक आप मास्टर को उठाएंगे नहीं, हमारी वॉइस नहीं आएगी। तो हमें इसको प्रेस करने के बाद इस चैनल का हमने वॉइस खोल दिया तो हमें मास्टर यहाँ से कंट्रोल होगा। ये हमारा पूरे मिक्सर का मास्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 1 अलग, इसके लिए हमें फेडर मिला हुआ है, ये अच्छी बात है। ग्रुप 2 के लिए भी हमें अलग फेडर मिला हुआ है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के लिए भी मिला हुआ है। अब देखिए, इसमें आपको ये बटन दिया हुआ है मोनो, मास्टर, मास्टर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप इस चैनल को मोनो पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ग्रुप 1 पे हमने कोई
जो ग्रुप 1 पे हमारी वॉइस आ रही है, अगर हम उसी को ग्रुप 2 पे चाहते हैं तो वो भी ग्रुप 2 पे आएगी। तो हम इन दोनों को मोनो कर सकते हैं। तो ये इसके लिए, और ये हमारे हर ग्रुप का आउटपुट का कंट्रोल होगा कि हम ग्रुप का मास्टर है, ये हमारे ग्रुप का, हर ग्रुप का 1 2 3 4 हमारे ग्रुप का ये मास्टर है। तो ये आता है हमारा इफेक्ट का मास्टर। तो इसमें हम इफेक्ट का अपना मास्टर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मास्टर। और आप देखिए इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि आपका इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए तो आपको ये प्रेस करना पड़ेगा, सेम वही चीज़ 1 2 1 2 3 4 3 4 कि आपको मास्टर कहाँ कहाँ पे देना है। ये म्यूट का बटन और ये PFL का बटन, ये हमारा बैलेंस है। तो ये हमारा इफेक्ट वगैरह है। तो ये हमारा ऑक्स का सेक्शन आ जाता है कि ऑक्स के मास्टर हैं ये हमारे। तो ऑक्स 1 ऑक्स 2 ऑक्स 3 ऑक्स 4 ऑक्स 5 के मास्टर हैं। ये हमारा ऑक्स का सेक्शन आ गया जो हम ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं पर्टिकुलर चैनल में। तो ये उसका हमारा सेक्शन है। और यहाँ पे हमारा आ जाता है ये हमारा इफेक्ट का सेक्शन आ जाता है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा इफेक्ट किस तरीके से यूज होगा। तो इसके लिए हमें मिक्सर को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं मिक्सर को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि इफेक्ट वगैरह कैसे इसका काम करता है। तो देखिए हमारा मिक्सर हमने ऑन कर लिया है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इफेक्ट 1 का इफेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ये रोटरी बटन है, इसे आप ऐसे घुमाएंगे तो हमारे इफेक्ट का हम इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा इफेक्ट इस इफेक्ट 1 पर देना है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको इसे प्रेस करना होगा, जिसमें आपको प्रेस का साउंड आएगा। उसी तरीके से इफेक्ट 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने मान लीजिए पहला हमने रूम पे सेलेक्ट कर दिया और दूसरा इफेक्ट हम डिले 2 सेकंड पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 की सेटिंग के लिए हमें दे रखा है कि रिपीट और डिले में कितना टाइम होना चाहिए, ये उसी की सेटिंग के लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इफेक्ट यूज करके दिखाऊंगा। इसी मिक्सर के सारे इफेक्ट हम यूज करके देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।